सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता चली गई है। इसके बाद से काफ़ी विवाद है। विवाद इस बात को लेकर के है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गैर संवैधानिक बातें बोली थी, जिन्होंने खुलेआम गाली दिया था। रमेश बिधूरी जैसा गंवार सांसद, गंवार करना गलत नहीं हुआ, अगर वो सदन में है और किसी को कटुआ और किसी को मुल्ला आतंकवादी बोल रहा है और उसके पीछे दो मंत्री ठहाका लगा रहे हैं, वो भी गंवार है, चाहे रविशंकर प्रसाद हो या हर्षवर्धन जी हो, दोनों। तो ऐसे में ये सवाल होगा कि आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता चली गई है। इसके बाद से काफ़ी विवाद है। विवाद इस बात को लेकर के है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गैर संवैधानिक बातें बोली थी, जिन्होंने खुलेआम गाली दिया था एक कौम को, एक धर्म को मानने वाले लोगों को, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। महुआ मोइत्रा पर अभी आरोप है कि उन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे थे। फैसला बाकी है, सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई क्या कुछ कहेगी अलग मामला, उसके पहले उनका सदस्यता खत्म कर दिया गया है। इसको लेकर काफ़ी विवाद है। हमारे साथ सन्नी जी हैं। ये फैसला किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में जो लोकसभा के पूर्व सचिव थे, उनका कहना है कि ये जो कमेटी होती है, एथिक्स कमेटी, ये कार्रवाई कैसे करती है। पहला नियम ये है कि ये दोनों कमेटियां सदस्यों के दुर्व्यवहार, लाइन दीजिएगा, दुर्व्यवहार की समीक्षा करती है और वे देखती है कि क्या सदस्य ने संसद की मर्यादा को गिराया है या ऐसा कुछ किया है कि उन्हें सदस्य नहीं रहना चाहिए। अच्छा। तो अब ये लाइन जो कह रहा है, ये जो नियम है कि दुर्व्यवहार और संसद की मर्यादा को गिराना, तो अब सीधा सवाल प्रधानमंत्री जी से है और ओम बिरला जो स्पीकर हैं, क्या रमेश बिधूरी ने दानिश अली को गाली दे करके, कटुआ बोल करके, मुल्ला बोल करके, आतंकवादी बोल करके सदन का मर्यादा गिराया है या नहीं गिराया है? ये जवाब जो है वो ओम बिरला को, लोकसभा के स्पीकर को देना चाहिए। रमेश बिधूरी ने मर्यादा गिराया है, उन्होंने आसमान पर पहुंचाया सदन। तो ये जब ये एथिक्स कमेटी का रिपोर्ट, अगर ये नियम है, तो ये नियम महुआ मोइत्रा पर ही क्यों, रमेश बिधूरी पर क्यों नहीं? अब उसके बाद दूसरा नंबर पर हम लोग आते हैं, जो भी बात करेंगे और तर्क पर बात करेंगे। आचार्य कहते हैं, जो लोकसभा के पूर्व सचिव हैं, वो कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 20 में स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को जब तक सजा नहीं दी जा सकती जब तक उसने उस समय के किसी कानून के तहत अपराध ना किया हो। यानी कि ये जो केस था मोइत्रा पर, पासवर्ड लॉगिंग वाला, इसके लिए कोई सजा है ही नहीं। इसलिए एथिक्स कमेटी इस पर कोई नियम नहीं बनाया हुआ कि इस पर क्या सजा मिलेगा, क्या होगा, इसको चुनौती दिया जा सकता है कि नहीं, इसको चुनौती दिया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि महुआ मोइत्रा पर अभी महुआ मोइत्रा का कहना है कि हमारा पक्ष नहीं लिया गया, हमसे पूछा गया और जब एथिक्स कमेटी बुलाई तो पर्सनल सवाल पूछा गया कि आँख के नीचे आपका झुर्री कहाँ है, आप रात में कहाँ बात करते हैं, ये सब सवाल किया गया। इसको लेकर के काफ़ी आलोचना हुई और महुआ मोइत्रा बीच में ही जो है सवाल जवाब छोड़ करके बाहर निकल गई। लेकिन अगर आप किसी को निकाल रहे हैं एक ही नियम पर, तो आप रमेश बिधूरी को क्यों नहीं निकाल रहे हैं भाई? आखिर नियम तो सबके लिए एक ही है। तो ये खास करके अब महुआ मोइत्रा का क्यों, उस पर क्यों प्रेशर बनाया जा रहा है? संसद में जो सदस्य हैं, गिने चुने सदस्य में कुछ ही लोग बोलने वाले हैं। उसमें असदुद्दीन ओवैसी का नाम आता है, ललन सिंह का नाम आता है। उसके अलावा अगर सबसे नंबर 1 पे किसी का नाम आता है जो अपने भाषण के जरिए फेमस हुई है, महुआ मोइत्रा अपने भाषण के जरिए, सदन में जो भाषण और जो मोदी का उन्होंने आलोचना की, उसी के जरिए लोग उनको जानता है। इसलिए ये टारगेट में पहले से ही थी। एक तरह से कहा जाए कि इंतजार था कि कैसे इनको गियर में लिया जाए। आज वो गियर में आ गई हैं, लेकिन उनका कहना है कि मेरा राजनीति अभी 40 साल बचा हुआ है, हमारा अभी जो है एक तरह से चीरहरण हुआ है, अब पूरा महाभारत वो करेंगी। बीजेपी को अब कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के लिए खतरा है, जिस तरह से वो कार्रवाई कर रही है। देखिए, ओम बिरला के लिए कहा जा रहा था कि काफ़ी अच्छे स्पीकर हैं वो और समय बराबर देते हैं, लेकिन अब उनकी तीखी आलोचना होगी। अगर ओम बिरला के रहते हुए, प्रधानमंत्री के रहते हुए, या जो भी बीजेपी के 303 सांसद के रहने के बावजूद अगर कोई सांसद रमेश बिधूरी जैसा गंवार सांसद, गंवार करना गलत नहीं हुआ, अगर वो सदन में है और किसी को कटुआ और किसी को मुल्ला आतंकवादी बोल रहा है और उसके पीछे दो मंत्री ठहाका लगा रहे हैं, वो भी गंवार है, चाहे रविशंकर प्रसाद हो या हर्षवर्धन जी हो, दोनों। तो ऐसे में ये सवाल होगा कि आप एक तरफा कार्रवाई
कर रहे हैं। अगर आप में नैतिकता होती तो आप दोनों पर कार्रवाई करते, लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है कि महुआ मोइत्रा को जो पहले से टारगेटेड थी, हम आपको स्पष्ट बोले, ये सरकार का ये हमेशा से आरोप ही सरकार पे लगता रहा है कि जो आदमी फेमस है या जो आदमी उसके सामने उठ रहा है उसको कैसे डाउन करो, अगर वो डाउन नहीं हो रहा, कोई क्लू नहीं मिल रहा है तो उसको कैसे भी जो है कर करके उसको नीचा दिखाना है। वही चीज़ महुआ मोइत्रा के साथ हुआ। हालांकि जो उन्होंने पासवर्ड और ये किया वो गलत है, लेकिन आप एथिक्स कमेटी के अनुसार अगर आप कह रहे हैं कि दुर्व्यवहार और सदन की गरिमा गिराना, तो सबसे ज़्यादा गरिमा तो रमेश भिदौड़ी ने गिराया, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो हम ये सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि बीजेपी में मोदी का आलोचना करना भारी पड़ा महुआ मोइत्रा को, या फिर जो उन्होंने सवाल किया था अडानी को लेकर के, क्योंकि मोदी पर तो बहुत लोग सवाल पूछते हैं। हाँ। मोदी को कई चीज़ें कही गई, लेकिन मोदी पर सवाल पूछना महंगा पड़ा या फिर अडानी पर? देखिए, मोदी पर सवाल पूछना ज़्यादा महंगा पड़ा, क्योंकि अभी में सवाल पूछना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि हो गई है। बड़े बड़े पत्रकार सवाल नहीं पूछ रहे, आपको पता है, और जो सवाल पूछ रहे हैं उनकी नौकरी चली जा रही है। और सदन में ये पहली महिला सांसद है जिसका सवाल वायरल हुआ था, चाहे ब्रूट हो चाहे अन्य जगह की जो न्यूज़ वेबसाइट हैं, उन्होंने इनके सवाल को दिखाया, और जो तीखापन था इनके सवाल में तीखापन था, काफ़ी कठोर आलोचना थी, जो शायद नरेंद्र मोदी को पसंद ना आए और आता भी नहीं है, क्योंकि अधिकतर जो पत्रकार थे मौजूदा समय में जो सवाल करने वाले थे, आज वो हम लोग के साथ यूट्यूब पर आकर के यूट्यूबर बने हुए हैं, तो इसलिए सवाल इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सवाल जो प्रधानमंत्री बीच इंटरव्यू में सवाल के चलते कह दे कि दोस्ती बनी रहे और भागने लगे, तो सवाल उनको ज़्यादा था, ज़्यादा दिक्कत था सवाल से। ये क्लू मिल गया, ये क्लू जो है इसको एक्सक्यूज बना करके ये कार्रवाई की। मनोज झा हैं आरजेडी से सांसद, उन्होंने चिंता जताई है कि अभी तो महुआ मोइत्रा है, अभी कई और ऐसे लोग हैं जिनका सदस्यता जाना बाकी है, जो लोग मोदी और अडानी पर सवाल करते थे। तो क्या ये देखने को मिलेगा? नहीं, ये तो स्पीकर को इस गरिमा का पद रखना चाहिए। अब स्पीकर को माननीय गृह मंत्री जी 2 मिनट बोलना पड़ रहा है, तो आप, हमें नहीं लगता कि इससे पहले मीरा कुमार या सुमित्रा महाजन ने कभी ऐसा किया हो कि गृह मंत्री से, स्पीकर का काम है कि माननीय सदस्य आप 2 मिनट चुप रहिए, या माननीय सदस्य आप 5 मिनट के बाद बोलिएगा, माननीय सदस्य आप बैठ जाइए। अब स्पीकर कह रहा है कि माननीय गृह मंत्री जी 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट प्लीज, तो आप समझ जाइए कि कहाँ लोकतंत्र चल रहा है। बस इसी। चलिए, तो लोकतंत्र के लिए खतरा जो कहा जाता था बीजेपी को, सिर्फ कहा जाता था, लेकिन अब दिख रहा है, क्योंकि कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने सदन की गरिमा को जमीन पर गिराया, उन्होंने अपने जूतों तले गरिमा को रौदा, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। महुआ मोइत्रा काफ़ी बेबाक है, उनके सवाल जो पूछने का तरीका है वो काफ़ी लोगों को पसंद आता है, और मोदी जी की बहुत ही कड़ी शब्दों में निंदा करती हैं। यही कारण है कि उनको आज सदस्यता गंवाना पड़ा है, और ये कार्रवाई है आगे भी जारी नहीं रहे। जो सदन के गरिमा पर सवाल उठ रहे हैं, जो ओम बिरला पर सवाल उठ रहे हैं, जो मोदी जी पर सवाल उठ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को अगर बचाए रखना है तो उनको निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करना पड़ेगा।